नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और हमारी जो सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ है उसमें आज का हमारा 6th लेक्चर रहेगा, जिसमें हमें 2023 के सीडीएस 2 2023 इसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं फॉर द सब्जेक्ट जियोग्राफी। जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लेटफॉर्म पर उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमने एक सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ है उसको लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे प्रॉपर डिटेल में। हमने सबसे पहले ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है वो लिया है, इसमें हम 2024 2025 दोनों के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर चुके हैं कंप्लीट। एंड 2023 का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, सीडीएस 1 है वो अपलोड हो चुका है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, अब देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाउट था कि टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से जाके आप इस जो लेक्चर हैं जितने भी हुए हैं उन सभी की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो, जो ये पहला क्वेश्चन है ना हमारा, ये 2023 का पार्ट 2 वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा छूट गया था। 2023 का सीडीएस 1 का ही ये क्वेश्चन रहेगा, इसको देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉरेस्ट कवर के बारे में क्वेश्चन है कि 2011 से लेकर 2021 तक इंडिया में कौन से टाइप का फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है। तो देखिए कौन सा डिक्रीज हुआ है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का टाइप है वो डिक्रीज हुआ है, बाकी इंक्रीज हुए हैं। जैसे कि जो हमारा डेंस फॉरेस्ट है कवर है वो भी इंक्रीज हुआ है, और जो हमारा ओपन फॉरेस्ट है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिक्रीज कौन सा वाला हुआ है, मॉडरेटली डेंस। फॉरेस्ट रिपोर्ट के ऊपर हम पहले भी क्वेश्चंस है सोल्व कर चुके हैं जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें। तो फॉरेस्ट कवर की जो रिपोर्ट, जो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आती है, एक बार आप उसको उनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लेना। ओके, यहाँ से हमारे सीडीएस 2 2023 के क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको भी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन फोक से पूछा गया है। अगेन ये जो हमारी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ना, क्लास 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी वाली, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है। तो ये एनसीईआरटीज़ है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ क्लासेस में कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़ को आप प्लीज़ 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 पढ़ लेना अच्छे से, लाइन टू लाइन। 11th की जो दोनों एनसीईआरटी हैं उनको तो आप लाइन टू लाइन पढ़ना। ओके, और ऐसा नहीं आप बाकी जो एनसीईआरटीज़ उनको स्किप कर दोगे, एटलीस्ट एक बार तो गो थ्रू करके 6th के एनसीईआरटीज़ का एक जो A4 साइज शीट है ना, उसका जो अगर हम ऐसे पार्टीशन कर लेना 4 में, तो इतने में ही नोट बन जाएगा। ठीक है ना, 1/4 पार्ट में ही नोट्स बन जाएंगे। आप नोट्स बना लो एक बार बस अच्छे से। 6th की, 7th की आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, 8th आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, 6th है, 9th है, 11th है, 10th है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 12th की कुछ जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ है इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है हमारी फोग के बारे में, कि फोग एक सिंपली एक क्लाउड है जो कि हमारे क्लोज टू द ग्राउंड फॉर्म होता है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्लोज टू द ग्राउंड ही फॉर्म होता है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो देखो, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये टाइप ऑफ फोग, जैसे रेडिएशन फोग जो फॉर्म होती है, एडवेक्शन फोग जो फॉर्म होती है उसके बारे में है। तो देखो रेडिएशन फोग क्या होती है, जो रेडिएशन जो वेव्स निकलती है ना उनके थ्रू फोग जो फॉर्म होती है उसको हम बोल देते हैं रेडिएशन फोग। तो मतलब रेडिएशन के थ्रू जो कूलिंग होगी ना, रेडिएशन के थ्रू जो कूलिंग होगी उसके थ्रू जो फोग बनेगी वो क्या कहलाएगी, रेडिएशन फोग। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट रेडिएशन के कूलिंग की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है हमारी, पहली भी सही है दूसरी भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं। देखो एडवेक्शन फोग के बारे में क्या कह रखा है कि एडवेक्शन फोग फॉर्म्स व्हेन मॉइस्चर इज ब्लोन ओवर ए कोल्ड सरफेस। हाँ जी ठीक है, एंड इज चिल्ड बाई कॉन्टैक्ट। तो देखिए एडवेक्शन है और कन्वेक्शन दोनों कॉन्टैक्ट के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं अपनी जितनी भी चीज़ें हैं। तो जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है हमारी एडवेक्शन फोग को लेकर। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो एडवेक्शन फोग की जो मूवमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेगी। ओके, और जो हमारी कन्वेक्शन फोग की जो रहेगी, कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जितनी भी चीज़ें फॉर्म होंगी वो कौन सी मूवमेंट के थ्रू होगी, वर्टिकल। ओके, ये चीज़ याद रखना। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेगी एयर की, उसके थ्रू जो कॉन्टैक्ट के थ्रू, जब कॉन्टैक्ट में आएगी हमारी एयर, ये कूल एयर, तब जो फोग फॉर्म होगी उसको हम क्या कह देते हैं, कौन सी फोग कह देते हैं, एडवेक्शन फोग। ओके, तो ये आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसमें हमारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही है फोग को लेकर। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए हालांकि वही है जो हमने एक्सप्लेन किया है, बाकी कुछ नया नहीं है।
ठीक है। देखिए लैंडफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन है कि क्या हमने पहले की जो क्लासेस है उसमें डिस्कस नहीं किया है कि लैंडफॉर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं और हमने देखे भी हैं क्वेश्चंस। और जो फर्स्ट क्लास हुई थी ना उसमें हमने कुछ टॉपिक्स भी नोट किए थे, उसमें आप लैंडफॉर्म्स को भी नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो देखिए इसमें पूछा है कि जो लैंडफॉर्म्स इसमें कुछ गिवन है और उसमें पूछा है कि विंड इरोजन की विंड के थ्रू इरोड होकर कौन सा टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है वो बनता है। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है सर्क, सर्क कहाँ पर बनता है, ये ग्लेशियल टाइप का जो लैंडफॉर्म है ये, ठीक है, ग्लेशियर्स में बनेगा सर्क। ओके, स्टैक है, ये है हमारा कोस्टल, कोस्टल जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं ना कोस्टल टाइप के, उसमें स्टैक बनता है। ओके, ऐसा कुछ इसका रहता है, स्टैक स्टम्प आपने पढ़ा होगा। जियोगन, जियोगन है, ये है हमारा विंड इरोजन के थ्रू जो बनेगा ये है जियोगन, ठीक है। बट स्टैक और जियोगन दोनों नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टैक क्या है, कोस्टल लैंडफॉर्म है। और जियोगन का देखो ये जो ऑप्शन है इसकी कैसी फिगर सी रहेगी, आप फिगर के थ्रू भी याद कर सकते हैं। जैसे विंड आएगी ना, ये रॉक है, ये रॉक पूरी थी, ठीक है, ये रॉक पूरी थी, इसको यहाँ से विंड्स ने इरोड कर दिया है। ओके, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक रहती है, जो हार्ड रॉक है वो तो इरोड नहीं होगी लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है उसको इरोड कर देगी जो विंड्स है वो। तो आपको ये लैंडफॉर्म्स हैं उनके टाइप है वो याद रखने हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्रॉप से नहीं आ गया है क्वेश्चन फिर से? क्रॉप हमने लिखा भी था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, और क्रॉप में काफ़ी हमने डेप्थ में भी क्वेश्चन देखे हैं इसमें। तो क्रॉप का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सोयल का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट क्लास में हमने टॉपिक्स लिखे थे ना ऑलमोस्ट उन्हीं टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। तो एक बार वो टॉपिक आप प्लीज़ विजिट कर लेना, जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ एक बार फर्स्ट क्लास को देख लेना जाके, उसमें टॉपिक्स नोट डाउन करवाए हैं। हालांकि आपको देखनी सारी ही क्लासेज हैं, सारी इंपॉर्टेंट है, बट आपको थोड़ा जब आप स्टार्टिंग से क्लासेस देखोगे ना तो वहाँ से आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या थीम है। जब हम थीम एनालिसिस करते हैं ना तो हम ऐसे ही करते हैं, थीम में क्या होता है भाई, टॉपिक्स ही तो लिखे होते हैं ना कि कौन से टॉपिक से बार बार, हालांकि सेम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा बट क्वेश्चन का टाइप या फिर ऑप्शन से ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। जैसे हमने एक शॉर्ट भी अपलोड की थी जिसमें नीलगिरीज का बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था नीलगिरीज वाला, और जो जॉर्डन का हमने डिस्कस किया था। हालांकि हम अपनी क्लासेज में भी इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं बट एक शॉर्ट में भी अपलोड किया था ताकि जो स्टूडेंट्स उनको आइडिया लगे कि PYQ का जो एनालिसिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। नीलगिरीज और जॉर्डन का क्वेश्चन हम शॉर्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे एक बार वो शॉर्ट जाके विजिट कर लेना। ओके, तो देखिए ड्राई लैंड फार्मिंग की पूछी है, मतलब जहाँ पर पानी की कमी होगी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर होगी, वहाँ पर कौन सी क्रॉप्स हैं वो हमें देखने को मिलेगी। तो देखो ज्वार है, हाँ जी, ये कम पानी में भी हो जाती है। रागी है, रागी में आपको बताना लीडिंग स्टेट कौन सा है रागी में, और कौन सी सोयल में ये होती है। लीडिंग स्टेट का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, और कौन सी सोयल में टाइप बताना है कि कौन सी में इसको कल्टीवेट किया जाता है। ओके, क्यों ये क्वेश्चन क्यों पुटअप किया गया है, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेज में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं PYQ में। तो प्लीज़ 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 इस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना है, मतलब कमेंट डाउन करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लीडिंग स्टेट बताना है और सोयल टाइप भी बताना है। ओके, तो देखिए रागी भी है जो हमारी कम पानी में हो जाती है, बट शुगर केन क्या हमारी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ओके, शुगर केन हमारी एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई कि इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शुगर केन हो जाएगा, जो कि एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। ये ड्राई लैंड फार्मिंग में नहीं हो सकती है। ग्राउंड नट भी अगेन हमारी पानी चाहिए इसको, मतलब कि ये सूखे ये कम पानी में हो जाती है। मूंगफली आपने देखा होगा ज़्यादातर राजस्थान के एरिया में हमें इसकी जो कल्टीवेशन है वो देखने को मिलती है। तो इस चीज़ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि मूंगफली, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, तो इसका आइडिया लग जाएगा कि भाई राजस्थान में है तो ये कम पानी में होगी। ओके, अगेन देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो लेक के बारे में है कि भाई लेक के अराउंड में, अगेन देखो ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ रेंज आपसे कुछ पूछ लिया गया। अगेन NCERT का ही क्वेश्चन है ये, 12th की जो NCERT है उसमें मिल जाएगा, ठीक है, 12th की NCERT में ये क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। ओके, देखो इसमें पूछा है कि लेक के अराउंड में किस टाइप ऑफ सेटलमेंट है वो होती है, तो सर्कुलर सेटलमेंट रहेगी। ओके, आसानी था क्वेश्चन। आप देखिए इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका का मतलब खाली अफ्रीका में नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की यहाँ बात की गई है। ओके, जैसे अफ्रीका तो नॉर्मली हम साउथ अफ्रीका को ही लेते हैं ना, बट यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात की गई है। ओके, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो माउंट किलिमंजारो वो हाईएस्ट पीक है वहाँ की, हम अगेन मैपिंग के सेक्शन में कवर करते हैं। और ये कहाँ पर कौन से स्टेट में लाई करती है, तंजानिया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये काफ़ी बार पूछी भी गई है डिफरेंट PYQs में, तो ये माउंट किलिमंजारो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके,
अब देखिए, आपको टाइप ऑफ सोयल है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक है वो दे दिए गए हैं। क्या हमने पहले की क्लासेस में डिस्कस नहीं किया है कि आपसे सोयल के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं, वो पूछ लेगा देके कि कौन से टाइप ऑफ सोयल है। ऐसे क्वेश्चन हम 2 ऑलरेडी सोल्व भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन रहेगा जो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोयल पर सोल्व करेंगे। सोयल का टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट पर। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? दे कंटेन ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, दस दे आर इनफर्टाइल। देखिए, अब हम पहले की क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे आपको ये ना पता हो कि कंपोजिशन क्या है, सोडियम है नहीं, पोटेशियम है या नहीं, मैग्नीशियम है या नहीं, लेकिन आपको यहाँ एक ऐसा कीवर्ड जरूर देगा एग्जामिनर कि आपको आइडिया लग जाए कि वो कौन सी सोयल है। जैसे हमने एलुवियल सोयल का सोल्व किया था प्रीवियस क्लास में, एलुवियल सोयल का 2023 1 वाली में ही सोल्व किया था हमने। तो देखिए 2023 2 में आ गया ना क्वेश्चन अगेन सोयल के कैरेक्टरिस्टिक पे ही। तो एलुवियल सोयल का हमने देखा था कि उसमें दे रखा था एज का कीवर्ड दे रखा था हिंट के लिए कि एज। तो एज तो हमने देखा था कि भांगर और खादर है वो एलुवियल जो सोयल है उसमें ही हम देखते हैं। तो देखिए इसमें इनफर्टाइल का दे दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लेटराइट सोयल और जो पीटी सोयल है वो इनफर्टाइल नहीं होती है, उनमें होती है कल्टीवेशन, ठीक है। हालांकि जो पीटी सोयल है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ पर आपको ये नहीं पता करना कि ज़्यादा फर्टाइल लेस फर्टाइल नहीं, बट इसमें भी देखा है इनफर्टाइल है वो। तो एरिड सोयल और सैलाइन सोयल ही बच गई है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। देयर स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी, ठीक है जी। दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन, देखिए जो एरिड सोयल है उसका जो मेनली स्ट्रक्चर है वो सैंडी में ही हम काउंट करते हैं। तो एरिड सोयल भी इस ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट थर्ड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज एंड सुंदरबन। तो अब आपको क्या आइडिया नहीं लग जाएगा कि अगर ज़्यादा पानी की जो भी प्रॉब्लम होगी तो वह वो मेनली हमें सैलाइन सोयल में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, ये जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश वो भी वेस्टर्न वाला जो उत्तर प्रदेश है वो, ये भी सैलिनिटी सोयल सैलिनिटी की जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राइस कल्टीवेशन ज़्यादा होती है और उसमें क्या करना पड़ता है, हमें पानी खड़ा करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सोयल है वहाँ की क्या हो रही है, सैलाइन हो रही है। और सैलिनिटी जहाँ पर सैलाइन रहेगी ना सोयल, वो इनफर्टाइल हो जाती है क्योंकि वहाँ पर लवणीय, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लवणीय मिट्टी। लवणता वहाँ पर मतलब जो नमक की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से क्या है वहाँ पर हम जो कल्टीवेशन है वो नहीं कर पाते हैं। और अपने गुजरात देखते ही ये भी आइडिया लग जाएगा कि गुजरात में मैक्सिमम क्या है, सैलाइन सोयल ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर हमें नमक का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी है गुजरात के स्टेट में। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते थे। तो एग्जामिनर ने इन तीनों की तीनों ऑप्शन में हिंट दे रखी है। ओके, आपको उन हिंट्स को पकड़ना है। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है सोयल के टॉपिक का कि आपको मतलब एक एक लाइन रटनी है जी, नहीं, आपको कीवर्ड्स पकड़नी है बस, ठीक है। कीवर्ड्स के थ्रू आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। गुजरात में साबरमती आश्रम का आपने पढ़ा भी होगा ना हिस्ट्री में। सॉरी, जो गांधी जो हमारी डांडी मार्च हुई थी, डांडी मार्च, उसमें नमक को कौन सी, अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नमक को कहाँ पर तोड़ा गया था, नमक कानून को, जो नमक कानून था उसको कहाँ पर ब्रेक किया गया था, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा इक्वेटर के बारे में है कि जो स्टेट कैपिटल्स हैं वो कौन सी है क्लोजेस्ट इक्वेटर पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैपिंग वाला ही हो गया अगेन, और इंडिया की मैपिंग का हो गया है ना। तो देखते हैं, देखो कौन सी गीवन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, पणजी है और मुंबई है। तो मुंबई हमारी महाराष्ट्र में लाई करती है, पहले स्टेट्स का नाम लिख लेते हैं। भुवनेश्वर हमारी उड़ीसा में लाई करती है, और जो हैदराबाद है वो हमारी कहाँ पर लाई करती है, आंध्र प्रदेश या फिर हम तेलंगाना भी कह सकते हैं। ओके, और जो पणजी है वो कहाँ पर है, गोवा में है। तो दो ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे कि इन दोनों से ऊपर है। अब कंफ्यूजन कहाँ पर आएगी आपको, हैदराबाद और पणजी में। तो मैप में देख लेते हैं। देखो ये हमारा यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर गोवा देखने को मिलेगा, और ये हमारी हैदराबाद। तो हैदराबाद ऊपर रह जाती है और पणजी थोड़ा नीचे आएगी, तो पणजी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखो क्लाउड्स के बारे में। क्या हमने क्लाउड्स के टॉपिक को बार बार अपनी क्लासेस में नहीं पढ़ा है, कि क्लाउड्स के ऊपर हमने बार बार क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, और क्या फर्स्ट क्लास में हमने नहीं लिखा था क्लाउड के टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए फिर से क्लाउड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्लाउड का टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लाउड के टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, हमने ऑलमोस्ट हर एक ईयर में अब तक जितने भी सोल्व किए हैं क्लाउड के ऊपर क्वेश्चन देखा ही है, ठीक है। और सोल्वेबल मतलब डुएबल क्वेश्चन आते हैं। ओके, देखिए टू मेजर फॉर्म्स ऑफ क्लाउड आर स्ट्रेटिफॉर्म एंड क्यूमुलिफॉर्म, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड क्लाउड्स आर क्लासिफाइड एज हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। हमने पहले भी पढ़ा है कि हाई क्लाउड्स में किसको हम काउंट करेंगे, सीरस जो क्लाउड्स हैं हमारे उनको काउंट करेंगे,
और जो मिडल है उसमें एल्टो हो गया, और जो लोअर है उसमें निम्बस वगैरह हैं ये हो जाएंगे। ओके, अब देखिए स्टेटस, निम्बोस्टेटस एंड स्टेटोक्यूमुलस आर टाइप ऑफ हाई क्लाउड। जी नहीं, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, क्या अभी हमने नहीं देखा कि सीरस जो क्लाउड है वो ही है हाई क्लाउड? जैसे सीरस है, सीरोक्यूमुलस आ जाए तो वो भी हमें हाई में काउंट करना है, क्योंकि उसके आगे क्या नाम जुड़ गया? सीरस। तो सीरस क्लाउड है वो हाई क्लाउड्स होते हैं। स्टेटस है ये हाई क्लाउड नहीं होते हैं, निम्बो स्टेटस भी नहीं होते हैं, और स्टेटस क्यूमुलस भी नहीं होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ है, क्लाउड्स हैविंग निम्बो अटैच टू देयर नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड है, जैसे हमने पढ़ा था। इसके ऊपर तो हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया है। कौन सा क्लाउड थंडरस्टॉर्म और रेन बियरिंग क्लाउड है, ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व किया था। तो कौन से थे वो? क्यूमुलो निम्बस थे। तो जहाँ पर निम्बस वर्ड जुड़ जाता है ना, वो हमारे रेन बियरिंग क्लाउड्स ही होते हैं, प्रेसिपिटेशन वाले क्लाउड्स ही होते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आई होप, देखिए अगर हमें पहली स्टेटमेंट भी नहीं पता है तो इसका थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा कि स्ट्रेटिफॉर्म और क्यूमुलो फॉर्म है वो हमारे टाइप ऑफ मेजर क्लाउड है दो, इन्हीं में हम मैक्सिमम इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ये अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है ना तो इसको एक बार अपने नोट्स में डाल लेना जरूर से। ओके, बाकी तो थोड़े इजी स्टेटमेंट्स थे, हमें पता ही था, फर्स्ट में ही कंफ्यूज होने के चांसेस थे। ओके, तो देखिए हाई क्लाउड से हमारे सीरस हो जाएंगे, मीडियम एल्टो हो जाएगा। एल्टो जो गाड़ी है उसको हम जो मिडिल क्लास वाले इससे रिलेट कर सकते हैं। देखो मैं रिलेट कर रही हूँ। ओके, इसमें कोई मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है गलत वाला। देखो मिडिल जो क्लास है वो एल्टो, मतलब एल्टो गाड़ी रखती है। तो ये ट्रिक है, याद करने के लिए आप कुछ भी किसी भी चीज़ से लिंक कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई जजमेंट नहीं होनी चाहिए। एल्टो क्लाउड है वो मिडिल क्लाउड हो गया। एल्टो गाड़ी कौन रखते हैं? मिडिल क्लास वाले, तो ये हो गया। लो क्लाउड्स है वो निम्बो स्टेटस है, स्टेटोक्यूमुलस है, ये सारे के सारे। अब देखो क्या हमने क्यूमुलो निम्बस का पढ़ा है कि भाई वो रेन बियरिंग है, तो देखिए निम्बो वर्ड जुड़ गया ना यहाँ पर, देखो निम्बो वर्ड जुड़ गया यहाँ पर। तो निम्बो वर्ड जुड़ते ही क्या हो गया? वो प्रेसिपिटेशन दिखा रहा है। तो इस चीज़ से भी आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? अबाउट सम प्लैनेट्स, इसमें कुछ गिवन है। देखिए क्या हमने प्लैनेट का क्वेश्चन लास्ट ईयर में सोल्व नहीं किया है? 2023 वन वाले में किया है ना? तो आई एस 2023 वन ही, हाँ 2023 वन का ही था। तो देखो प्लैनेट के क्वेश्चन फिर 2023 टू में पूछ लिया। ऐसे ही एक शॉर्ट भी डाल लिया मैंने कि 2024 वन में पूछा था, फिर वो 2025 वन में क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मतलब थीम रिपीट होती है। प्लैनेट्स के ऊपर है क्वेश्चन, तो रिपीट नहीं होता ना डायरेक्ट, बट थीम तो रिपीट होगी ना प्लैनेट्स के ऊपर। तो ये आपको पढ़ लेना है, ये 6 के एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके, प्लैनेट के क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे आपके। देखिए पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? मरकरी हैज़ नो एटमोसफियर। ओके, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट सही भी है हमारी, क्योंकि मरकरी है वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट रहता है सन का, और जो सोलर वेव्स हैं, जो सोलर रेडिएशन जो वगैरह आती हैं, उनकी वजह से क्या है उसका एटमॉस्फेयर वो स्ट्रिप ऑफ हो जाता है। ओके, अब देखिए वीनस क्या है? वीनस में 2 मून्स हैं। चलिए देखेंगे। देयर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर। देखो मून्स की स्टेटमेंट्स के साथ आपको कन्फ्यूज़ करेगा, ये भी मैं आपको भी समझा दूंगी। ठीक है, देयर इज़ नो लैंड ऑन जुपिटर। रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट। तो ये आपको प्लैनेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखो जो गैस जियांट, मतलब कि एक्चुअली में ना ये किसके बारे में दे रखा है? जुपिटर। इसमें थोड़ा लिख नहीं रखा, कोई नहीं मैं लिख देती हूँ। हाँ, जुपिटर है ये वाला हमारा। ओके, ये हमारा सैटर्न रहेगा, और ये हमारा वीनस रहेगा जिसमें कोई भी मून नहीं है, और ये हमारा मरकरी रहेगा जिसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब देखिए रीज़न तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो जो हमारा मरकरी है ना उसमें जो सोलर जो वेव्स आती हैं, सोलर जो रेडिएशंस आती है, सोलर जो हवाएं आती हैं, ठीक है, सोलर विंड्स, इसकी वजह से क्या होता है उसका एटमॉस्फेयर स्ट्रिप ऑफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलता है। इसका आपको लॉजिक समझ आ गया क्यों नहीं है? क्योंकि लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ करेक्ट आंसर पे अराइव करना ही जरूरी नहीं है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों सही है। एनालिसिस का मतलब यही होता है कि आपको हर एक चीज़ उस क्वेश्चन के पीछे पता होनी चाहिए। ओके, देखो वीनस है वहाँ पर कोई मून नहीं है, क्योंकि अर्थ से ही मून की शुरुआत होती है। अर्थ का एक खुद का मून है एक, उसके बाद मून की शुरुआत होती है। ओके, अब देखिए अर्थ से मून की शुरुआत होती है, आपको ये फैक्ट भी पता होना चाहिए। देखो जुपिटर है वो क्या है? गैस। क्या हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था कि जोवियन प्लैनेट्स भी हम इनको बोल सकते हैं, जो जुपिटर के बाद आते हैं, या इनको गैशियस प्लैनेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? लैंड नहीं होता है। समझ आया लॉजिक इस चीज़ का भी? देखो कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पोस्ट कर सकते हो, आपकी हर एक डाउट का आंसर है वो दिया जाएगा। ओके, देखिए सैटर्न है आइस और डस्ट का ही बना है इसका क्लाइमेट।
अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी मैक्सिमम मून कौन से के, मैक्सिमम जो मून है वो कौन से प्लेनेट के हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, तो इसका आंसर मार्क कर देती हूँ 1, 3 एंड 4। आपको समझ आ गया ना कि हमारे सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है और बाकी क्यों सही है। ठीक है, समझना जरूरी है। देखिए, अब इसमें पूछ रखा है कि कौन सा पास, दर्रे, हिंदी में क्या हम इसको बोलते हैं, दर्रे, जो दर्रे हैं इसमें पास पूछा है कि दर्रे कौन से हैं, कौन सा ऐसा है जो हमारे हिमालयन रीजन में लाई नहीं करता है। तो देखिए, जो जिला है ये हमें पता है जम्मू और कश्मीर में है, तो ये हिमाचल प्रदेश के जो हिमालयन रीजन है वहीं पर आ जाएगा। शिपकिला अगेन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ से कौन सी रिवर एंटर करती है ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। शिपकिला से कौन सी रिवर है वो एंटर करती है। ओके, लिपू लेक है, अगेन ये भी हमारा इंडिया में ही है, सिक्किम में देखने को मिलता है लिपू लेक। वेट, माना नहीं थी लिपू लेक, जी नहीं, सिक्किम में नहीं है। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस फैक्ट। देखिए, सिक्किम में नहीं है, उत्तराखंड में है। अब मैंने कैसे इसको रिकॉल किया, क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। ट्रिक से आप अगर गलत भी आपको पता लग गया तो आपको ट्रिक, वो आपको ना थोड़ा माइंड आपको एक रिस्पॉन्स देगा कि नहीं, जो आपने ट्रिक याद किया ना उससे ये तालमेल नहीं खा रहा, कोरिलेट नहीं कर रहा है। तो ये कहाँ की है, उत्तराखंड का है। ओके, जैसे माना, नीति, लिपू लेक, ये ट्रिक है, ये आप भी याद कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। माना पास, जो माना ला भी इसको बोलते हैं, नीति पास हो गया, और हमारा कौन सा हो गया, लिपू लेक पास। ये तीनों की तीनों कहाँ पर है, हमारे उत्तराखंड में है। ओके, माना, नीति, लिपू लेक। तो चलिए, अब बोलन है, ये हमारा पाकिस्तान में लाई करता है। तो बोलन ही ऐसा है जो हमारे हिमालयन रीजन में लाई नहीं करेगा। ओके, ये पाकिस्तान में लाई करता है। ये हमारा जोजिला हो गया, ये हमारा शिपकिला हो गया, और ये हमारा लिपू लेक हो गया जो कि उत्तराखंड में है। ओके, शिपकिला एक्चुअली इसकी लोकेशन यहाँ पर आएगी। देखो, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि हमें इमेज ऐसी थोड़ा लाने की कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, वो क्लियर भी हो, HD इमेज हो, साथ में क्लैरिटी भी हो। तो थोड़ी बहुत जो मिस्टेक, आप प्लीज़ उसको टॉलरेट कर लिया करो। कोशिश करते हैं कि थोड़ी भी ना हो, बट हल्की फुल्की जो हो जाती है उसको थोड़ा सा आप प्लीज़ देख लिया करो। ठीक है, चलिए, HD इमेज थोड़ा सा इमेज में हो जाता है यार, ठीक है, कोई नहीं, चलता है इतना तो। बाकी ये बॉर्डर पे मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से ना हमारी जो रिवर क्वेश्चन जो मैंने पुटअप किया, चलो मैं ये आंसर दे देती हूँ। यहाँ से हमारी सतलुज जो रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो इंडस की सतलुज जो रिवर है वो यहाँ से एंटर करती है। ओके, शिपकिला से। तो कौन से ला से कौन सी एंटर करती है ये आपको याद होना चाहिए। ओके, बलूचिस्तान में है हमारा बोलन पास। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेम्परेट फ्लोरल जोन के बारे में है। हिमालय की कौन सी ट्री है जो टेम्परेट फ्लोरल जोन से बिलोंग नहीं करती। अगेन NCERT का ही क्वेश्चन है, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी वाली NCERT 11th क्लास की, वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओके, तो कौन सी है हमारी वो जो कि टेम्परेट फ्लोरल जोन से कनेक्ट नहीं करती है। कैश्यू एंड मगनोलिया का जो है वो है। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे NCERT में। ठीक है, देखो, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट का डिफरेंस है, ये सब चीज़ें NCERT में मेंशन्ड हैं। आप देख लेना एक बार जाके, ठीक है, ये चैप्टर कर लेना, अभी आया है तो एक बार कर लेना। ओके, तो देखो, ये हो गया हमारा जो, जैसे ये बाकी तीनों है, जैसे ओक है, मैपल है, रोडोडेंड्रॉन्स है, ये हिमालय के जो टेम्परेट जोन है वहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना इसका। बाकी इसके जो एग्जाम्पल्स बाकी बच गए उसको भी आपको NCERT से जाके देखना, ही आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। हर क्लास में एक तो होमवर्क में देती हूँ ताकि आप अपनी एंड से भी थोड़ी सी मेहनत करें, आपको भी पता रहे कि कहाँ से क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक, आपको सोर्स पता होना चाहिए कहाँ से आंसर्स है वो लाए जा रहे हैं। एक्चुअली ये वैसे तो UPSC जो आंसर किया ना ऑफिशियल, वहाँ से ही पूरे के पूरे मेस्ट हैं, बट आपको सोर्स पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ओके, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट। कौन से टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। देखो, प्लांटेशन फार्म एस्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज्ड। जी हाँ, देखते हैं, चलो इसको भी नोट करेक्ट पूछा है। अगेन, घुट्टी हमने डिस्कस की थी हमारी क्लास में कि आपकी क्लास के लिए घुट्टी रहेगी, वो कौन सी रहेगी हमें क्या देखना है, नोट करेक्ट और करेक्ट क्या पूछा हमसे। ओके, रिक्वायर्स हैवी कैपिटल आउटले, जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। प्लांटेशन फार्म लैंड्स हैव मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर, जी ये भी स्टेटमेंट सही है। प्लांटेशन फार्मर्स रियर एनिमल्स फॉर सेल, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि प्लांटेशन जो फार्मर्स हैं वो एनिमल फॉर सेल रियर नहीं करते हैं। तो हमारी जो D स्टेटमेंट, मतलब लाइफ स्टॉक वाली नहीं करते हैं वो, ये कौन सी फार्मिंग हो जाएगी हमारी, मिक्स्ड फार्मिंग, या फिर हम इसको रेंचिंग भी कह देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारी मिक्स्ड फार्मिंग है उसमें हम एनिमल्स को भी रियर करते हैं और साथ में कल्टिवेशन भी करते हैं। और जो नदर्न इंडिया है उसमें मैक्सिमम हमें मिक्स्ड फार्मिंग ही देखने को मिलती है। ओके, जहाँ पर हम कैटल्स भी रखते हैं और फार्मिंग भी करते हैं। टी प्लांटेशन वाली क्रॉप है ना,
उसमें क्या है देखो, साइंटिफिकली मैनेज इनको करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है हमारी। कैपिटल हैवी आउटले, ये भी सही है हमारी। और लोकल लेबर होती है और मैक्सिमम केसेस में फॉरेन ओनरशिप होती है, क्योंकि इसमें कैपिटल का आउटले है वो ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बट ये स्टेटमेंट सही मानी गई यूपीएससी के जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें। ओके, चलिए डी इसमें इनकरेक्ट हो जाता है। अब देखो, इसमें कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के टाइप दे दिए और उसकी कंट्री बतानी है। तो अगेन ये एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है। 10th की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें ये गिवन है और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही हमारा क्वेश्चन उठाया गया है। ओके, 10th है, 12th है, इन दोनों एनसीईआरटीज में गिवन है। ओके, देखो अब देख लेते हैं कौन सी टाइप है। जैसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि रोका है, जैसे रोका दे दिया, चेना दे दिया, मसोल दे दिया और तमाराई, और श्रीलंका, थाईलैंड, ब्राज़ील, चेयर, ये हमारे ऑप्शंस में देख लिए दे दिए हैं। तो देखो इसमें क्या है, ब्राज़ील है, ये रहा हमारा ब्राज़ील। श्रीलंका इंडिया के नीचे ही है। यहाँ पर श्रीलंका में क्या कहते हैं, इसको चेना कहते हैं, और ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं। ओके, आपने देखा होगा आजकल ब्राज़ीलियन वाइफ है ना, मतलब ब्राज़ीलियन बहू है, वो बहुत ला रहे हैं। तो जब इंडिया में बहू को लाने से पहले क्या होता है, रोका होता है ना। तो ये ट्रिक हो गई कि रोका कहाँ की है भाई, ब्राज़ील की। ब्राज़ीलियन बहू चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, रोका क्या करना पड़ेगा, रोका करना पड़ेगा। तो रोका क्या है हमारी, ब्राज़ील की होगी। चेना है हमारी श्रीलंका की होगी। चेना चाइना से आप लिंक कर सकते हो, क्योंकि अब जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका में बढ़ रहा है, तो चेना को आप चाइना से लिंक कर सकते हो। देखो लिंकेज करनी है हमें, मेन मोटिव क्या है, चीज़ें याद करनी है। बाकी आपको ये जजमेंट नहीं करनी कि हम कैसे ट्रिक बना रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं बनाएंगे, ये सब नहीं करनी है जजमेंट्स। ओके, जो हमारी मसोल है वो कहाँ की है, मसोल जेयर की है। ये ट्रिक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या बना सकते हैं हम। तमाराई थाईलैंड की है, तमाराई तो मतलब राई है वो इंडिया से हम लिंक कर सकते हैं। थाईलैंड, जैसे थाई करके तमाराई, इसको बार बार रटना होगा आपको, थाई तमाराई, थाई तमाराई, थाई तमाराई। तो माइंड ना अपने आप फिर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगा इस चीज़ के लिए कि जैसे ही आपको तमाराई वर्ड आएगा आप थाई वर्ड को रिकॉल करोगे ऑटोमेटिकली। तो इसको लिंक भी आप कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। रोका कहाँ की, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। रोका कहाँ की, हमारी ब्राज़ील की। अगर हमें ब्राज़ीलियन बहू चाहिए तो हम क्या करेंगे, रोका करेंगे। चेना कहाँ की है, चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिल रहा है अभी, श्रीलंका में। मसोल अगेन इसकी ट्रिक आपके लिए छोड़ी थी मैंने। तमाराई थाई, और मसोल क्या हो गया हमारा, जेयर। ओके, तो इसका हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। अब देखिए अगेन मैच द फॉलोइंग पे ये क्वेश्चन है। करेक्टली, गुट्टी याद रखना है, करेक्टली और इनकरेक्टली का आपको याद रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट पूछी गई है। अब देखिए इसमें कुछ प्लेट्यू के नाम दे दिए हैं और कॉन्टिनेंट। क्या इससे पहले हमने इसी टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं किया? जी हाँ, किया है प्रीवियस क्लासेज में, जो हमने हम क्लासेज कर चुके हैं, प्रीवियस क्लासेज, PYC प्रीवियस क्लासेज। ओके, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी सोल्व। अब देखिए बस टाइप अलग है थोड़ा। प्लेट्यूज दे दिए, पैटागोनियन है, एनातोलियन है, इबेरियन है, एबिसीनियन है, ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो ये हमारा कौन सा रीजन है, ये आपको बताना है, पर बताना तो क्या इसमें दिख ही जाएगा। ये हमारा साउथ अमेरिका है, और ये कौन सी कंट्री है हमारी, अर्जेंटीना। ओके, ये हमारी अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में कौन सा प्लेट्यू है हमारा, पैटागोनियन प्लेट्यू। अर्जेंटीना में कौन सा प्लेट्यू हमारा, पैटागोनियन प्लेट्यू। ओके, इसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करना है। देखिए अब जो नेक्स्ट हमारा है वो कौन सा है, नेक्स्ट इबेरियन है। जैसे ये मैप तो आपको खैर नहीं समझ आएगा, कोई नहीं, इसमें देख लेते हैं। देखो इबेरियन प्लेट्यू है, ये यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक है, यूरोप में थोड़ा सा चलो नहीं समझ आएगा, कोई नहीं। यूरोप में है, स्पेन और पोर्तुगल के पास में मिलेगा। हमारा कौन सा प्लेट्यू है वो, जो स्पेन और पोर्तुगल वाला है वो इबेरियन प्लेट्यू है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, मतलब इसमें इसका आंसर लिख रखा है कि नॉर्थ अमेरिका में जो इबेरियन प्लेट्यू दे रखा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। ठीक है, ये यूरोप में है, थोड़ा सा समझ लेना। ओके, देखिए पैटागोनियन का हम देख चुके हैं। ये पैटागोनियन हमारा कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखें अब क्वेश्चन अराइव करने की कोशिश करें। सेकंड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया। इसमें पूछा करेक्टली मैच, तो सेकंड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया। अब 1 और 3 बच गए। ठीक है, एनातोलिया और एशिया, ये देख लेते। देखो जो हमारा एनातोलिया है, जैसे कि एनातोलिया है वो सही मैच कर रखा है इसमें।
और जो हमारा एबिसिनियन है वो भी सही है। देखो ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए पढ़ के दिखाई है क्योंकि मैं कभी जैसे मैक्सिमम जो क्लासेस में एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ती, खुद ही एक्सप्लेन करती हूँ उसको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आप लिंक करना कि इसमें देखो कितनी आसानी से एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में। इंग्लिश में ऑलरेडी रिटर्न है हालांकि, बट ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन है। देखो पढ़ रहे हो, यहाँ ध्यान दो, कहाँ पर ध्यान देना आपको, पैटागोनियन पर, कि ये पैटागोनियन है, साउथ अमेरिका में है, मैप में भी शोन है। देखो मैप में भी शोन है पूरी चीज़ें, जो 2 गलत है ना वो मैप में भी गिवन है, और जो 2 सही है वो मैप में गिवन नहीं है। कौन सा? एबिसिनियन, जो हमारा अफ्रीका में है, और ये एनातोलिया है वो हमारा, देखो एशिया में इसकी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है? तोलिया, तोलिया से आप याद कर लो, तोलिया। जो तोलिया वर्ड है वो मैक्सिमम हम एशियन लोग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। टोवल यूज़ करते हैं, बाकी तो सब टोवल बोलते हैं। हालांकि अब तो हमारे यहाँ भी टोवल ही बोलने लगे हैं सब, बट स्टिल इसको रिलेट कर सकते हैं हम तोलिया से। तोलिया, तोलिया जो वर्ड है वो एशियन साइड का वर्ड है, तो एशिया का हो गया ये। ओके, ये हो गया याद। एबिसिनियन, एबिसिनियन जो प्लेट्यू वो कहाँ का होगा? अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ पर क्या दे रखा? कॉन्टिनेंट, अगेन ऊपर नाम मेंशन है ना, कॉन्टिनेंट गिवन है अफ्रीका का। एबिसिनियन अफ्रीका का हो गया, और एनातोलिया कहाँ का हो गया? हमारा एशिया का। ओके, इबेरियन है, चलो बताओ, चलिए इसमें लिख रखा है, कोई नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप क्लास में ही ऑलमोस्ट सब चीज़ें ना याद हो जाएँ, उसको बार बार रिपीट करके, कि बार बार हम रिपीट करेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड में जाएगी वो मेमोरी, कि आपको याद हो जाए वो चीज़ें क्लास में ही, ठीक है। बार बार आपको याद ना करना पड़े। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगेन मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन है। ये हमारी कुछ जैसे वर्ड्स हैं, इनको एक बार आप देख लेना, ठीक है, या फिर एक शॉर्ट बना के अपलोड कर देंगे इन वर्ड्स के जो हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन हैं वो आते हैं ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में, इन वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो देख लेते हैं। देखो आइसो निफ है, निफ है वो स्नोफॉल से ही रिलेटेड है। हेल है वो सनलाइट सनशाइन से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछ रखा है? गुट्टी। देखो गुट्टी फटाफट करेक्ट आंसर पूछ रखा, करेक्टली मैच पूछ रखा है। ओके, तो इन सब चीज़ों में देखो आपको ये छोटी चीज़ लग रही होंगी अभी, बट एक्चुअल जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो ये चीज़ अगर हम नहीं देखेंगे ना तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, क्योंकि मोस्टली में हम करेक्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन कईयों में हमें इनकरेक्ट बताना होता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्या है? आइसो हिप्स है क्लाउडीनेस के लिए, आइसो हेलाइन है वो सैलिनिटी के लिए। तो देखो जो सैलिनिटी वर्ड है उसके लिए हेलाइन वर्ड हम यूज़ करते ही हैं, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो ये करेक्ट हो जाता है। हेल है वो सनशाइन के लिए यूज होता है, सनलाइट के लिए या सन के लिए। निफ है वो स्नोफॉल के लिए, और हिप्स है वो क्लाउडीनेस के लिए। तो इसमें हमारे वेट इसमें एक हिप्स है वो, ओके ठीक है, कंफ्यूज हो गई थी मैं। ठीक है कोई नहीं। जो हिप्स है हमारा क्लाउडीनेस के लिए नहीं, एलिवेशन के लिए, ये आप याद रखना। कोई नहीं यार, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते, सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। आइसो हिप्स वाला 4th स्टेटमेंट हमारी ओनली गलत होगी, बाकी जो हमारी 1 2 3 है वो करेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं। देखो आइसो नेफ है वो, अच्छा नेफ है हिप्स की जगह। ओके क्लाउडीनेस के लिए है, ठीक है नेफ है। चलो ये मुझे भी पता लग गया है। अब देखिए इसमें क्या है? निफ मतलब स्नोफॉल। इसे वैसे तो मैंने लिंक करके, मैंने तो इसको रटा ही है यार, लिंक तो मैं इसको नहीं कर पाई। हेल को सबको पता है, हेल का वर्ड जो हम जैसे कि हेलोफाइट्स हैं, हालांकि ये तो सैलिनिटी के लिए था, ठीक है, पर आपको ना ये रटना पड़ेगा। मेरे पास इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसको रटा ही हुआ है, इसीलिए मैं हिप्स और निफ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि थोड़ा सिमिलर सा साउंड करते हैं। मैंने इसको बार बार रटा है, जैसे निफ स्नोफॉल, निफ फॉल करके, निफ फॉल। हेल का पता ही है, हेल तो आसानी से याद हो जाएगा। हेल का मतलब सन से हम इसको रिलेट करते हैं। हेलाइन का मतलब भी पता है, हेलाइन सैलिनिटी से रिलेट करते हैं, बट ये हिप्स है ये एलिवेशन से होगा, और जो बाकी हमारा नेफ है वो किससे होगा? क्लाउडीनेस से। तो ये आपको रटना ही पड़ेगा। ओके, इसके लिए मेरे पास भी कोई ट्रिक नहीं है। देखिए लोवेस्ट टू हाईएस्ट, अगेन क्लाउड का क्वेश्चन आ गया या नहीं आ गया? ऑर्डर पूछा है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अगेन सेम ही एग्जाम में आपसे 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हाइट के ऊपर ही आपसे पूछा है। देखिए जो हमारा पिछला क्वेश्चन है वो हाइट वाला था। 1 मिनट रुकना। देखो इसमें भी पूछा है ना, देखो स्ट्रेटिव, जैसे ये रहा कि अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड क्लाउड को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? हाई क्लाउड, लो क्लाउड और मिडिल क्लाउड। अब देखो अगर आपको ये नहीं भी पता था ना क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर देखो ये पूछ लिया क्वेश्चन, इसलिए पूरा पहले ना पेपर को एक बार गो थ्रू कर लिया करो। देखो पूछ लिया ना कि हाइट के अकॉर्डिंग करो भाई, तो मतलब हाइट के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होगा ना, तभी पूछा है। तो देखो अब आपको बताना है, चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रिक को। कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी देखेगा, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए। कुछ नहीं करते हैं कमेंट, कोई बात नहीं वो भी, बट मैक्स प्लीज़ जो कर सकते हैं वो करना इसका आंसर, क्योंकि हमने इसकी ट्रिक डिस्कस की है, और इससे आपका ही रिविजन होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप अगर गलत भी करोगे
और फॉर श्योर इसका आंसर है आगे। बट स्टिल अगर गलत भी करोगे, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करो, पहले अपने आंसर पे आना, फिर उसको कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करना, फिर करेक्ट आंसर देखना है, ठीक है, ताकि मुझे भी आइडिया रहे कि किस किस स्टूडेंट ने ये जो मेथड है वो ट्राई किया है। ओके, तो आपके लिए रहेगा, आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं। देखिए अब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन के ऊपर है कि ये एग्रीकल्चर का ही अगेन क्वेश्चन है कि डिफरेंट रिवॉल्यूशन की टाइप दे दिए, उसमें पूछा कि कौन सा रिवॉल्यूशन किसके लिए है। तो देखो पिंक रिवॉल्यूशन है वो श्रिम्प के लिए दे रखा है, येलो इसमें अगेन पूछा क्या है, करेक्टली मैच। ओके, ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो बायोडीजल जो प्रोडक्शन है उसके लिए है, जी हाँ ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन है वो एग के लिए है, ये देखेंगे, देखो इसमें पिक्चर्स के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। देखो जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है हमारा वो हनी से रिलेट करता है, देखो हनी का कलर गोल्डन टाइप में ही होता है, ये हनी से ही रिलेट करता है हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन। सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेट करेगा, एग से करेगा। ओके, एग का आपको याद रखना है, सिल्वर जो रिवॉल्यूशन है वो एग के साथ लिंक करेगा। नेक्स्ट देखिए जो पिंक है हमारा श्रिम्प के साथ बिल्कुल सही है, पिंक रिवॉल्यूशन श्रिम्प के साथ करेगा, ठीक है। गोल्डन वाला गलत हो जाता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई, चलिए एक ही ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। येलो हाँ जी, ऑयल सीड्स जैसे कि आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं जो हमारा मस्टर्ड ऑयल होता है, पीला पीला सा होता है ना थोड़ा, तो पीला पीला होता है, तो उसका कौन सा रिवॉल्यूशन हो गया, येलो रिवॉल्यूशन। ओके, जो हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन है, काला जो बायोडीजल है, या फिर इसको हम पेट्रोलियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पेट्रोलियम का भी वर्ड यूज़ हो सकता है, काला ही तेल होता है ना, काला काला सा कलर होता है ना तेल का, तो इसके लिए कौन सा हो गया हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन। ओके, तो आपको ये याद रखना, हमारा 1 और 3 है वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओ 1 2 3 हाँ ठीक है ओके, सॉरी देखो ये सही तो मैंने बता दिया पर इसमें नहीं लिखा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। माई फॉल्ट। देखिए तो फिर से एक बार इसको दिखा देती हूँ ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखो वीडियोस लंबी जा रही हैं बट स्टिल आपको थोड़ा ना एक्सप्लेनेशन तो बेटर मिल रहा है ना, टाइम लग रहा है बट आपको क्या चाहिए, एंड में क्या चाहिए, आपको आउटपुट ही तो चाहिए, आप जो आपने पढ़ा है वो आप जाके प्रोड्यूस कर पाएँ, यही तो चाहिए। तो ये कब होगा, जब आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कंटेंट की। तो मैं कोशिश करती हूँ, मतलब कोशिश तो पूरी यही रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो प्रोवाइड करा जाए और बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी जाए। ओके, तो देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन आपको याद रखना है श्रिम्प से, ठीक है। येलो अगेन जो मस्टर्ड वाला हमने देखा था कि मस्टर्ड है, सरसों का तेल पीला पीला सा ही होता है ना, तो वो हो गया हमारा येलो रिवॉल्यूशन। थर्ड हमारा जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो बायोडीजल कह सकते हो, पेट्रोल कह सकते हो, काला काला कलर में होता है, तो ये क्या हो गया हमारा ब्लैक रिवॉल्यूशन। और जो गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो एग के लिए नहीं होता, वो हनी के लिए होता है। और बाकी जो बच गए हमारे रिवॉल्यूशन वो एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, जब ये वीडियो अपलोड होगी तभी, मतलब यानी कि जब भी वीडियो अपलोड होगी तभी हम इसको देख लेंगे। ओके, उसी टाइम पे आपकी शॉर्ट भी आपको मिल जाएगी रिवॉल्यूशन के ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स के बारे में है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर दिया कि इंडिया की अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल बीन कंस्ट्रक्टेड। तो ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओके, इसको स्टैटिक से लिंक करके पूछ लिया गया है। तो हमारी कौन सी रिवर है, वो हमारी हुगली रिवर पर हमारा एक मेट्रो टनल है वो बनाया गया है, ये हमारी हुगली रिवर हो गई। और ये चलिए बताइए हुगली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कमेंट सेक्शन में आपको चलिए आज तो कमेंट सेक्शन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, मैं इसका आंसर दे देती हूँ। हुगली रिवर हमारी जो गंगा रिवर है ना उसकी ट्रिब्यूटरी है। ओके, ये आपको याद रखना है, हुगली रिवर है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, फर्दर एक्सप्लेनेशन इसमें गिवन है, देखिए हुगली रिवर इसका आंसर हो गया। फर्दर पढ़ लेते हैं एक बार। देखो इंडिया का पहला अंडर वाटर जो मेट्रो टनल है वो कहाँ पर, कोलकाता में, वेरी इंपॉर्टेंट सिटी भी आपको याद रखनी है, कोलकाता में हुगली रिवर के नीचे बनाया गया है। ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का पार्ट है, जो हमारा ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर हम फॉर्म कर रहे हैं ना उसका ये पार्ट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल पूछा है कि कौन सी हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल। तो देखो कौन सी हमारी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है वो हमारी इंडिया की लॉन्गेस्ट जो SPM इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट रोड टनल है। ओके, तो देखो इसकी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, देखना इसमें लिखा है, वैसे कन्फ्यूजन मत रखना कि
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो टनल है वो चेन्नई से नशरी इंडिया की सबसे लंबा रोड टनल है। ठीक है, इसकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि अप्रोक्स कितना है, ये डेटा याद भी नहीं रहेगा आपको एक टाइम के बाद। बस आपको नाम याद रखना कि एसपीएम टनल है वो कौन सी है, सबसे बड़ी है। और जो अटल टनल है वो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ये भी आपको याद रखना है। देखो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी गिवन है जो भी इससे रिलेट कर सकते हैं हम अटल टनल के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, एसपीएम टनल। ओके, यहाँ पर हमारी क्लास है वो ख़त्म होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 3 काम बता देती हूँ आपके क्या करने हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। देखो सबसे पहले आपके लिए 3 वर्क रहेंगे, रिवाइज़ करना, सेकंड वर्क क्या रहेगा, रिवाइज़ करना, और थर्ड वर्क क्या रहेगा, रिवाइज़ करना। तीनों काम आपने करने ही हैं, फॉर श्योर करने हैं। और अब इस काम को आप कैसे कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ के थ्रू आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो देखो अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं, बट आप ना क्या चीज़ें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी आप सजेशंस है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आपकी क्या डिमांड है ये भी आप चीज़ बता सकते हैं कि आपको आपकी नीड क्या है। एक्चुअली इसको चैनल को खोला है आपकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए गया है कि आपको मतलब प्रॉपर एक करेक्ट आंसर के साथ, क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूज़न होती है कि कई सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलते हैं, तो डायरेक्टली यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है ना वहाँ से हम आंसर को वेरीफाई करते हैं, आपको करेक्ट आंसर प्रोवाइड किए जाए, हर एक चीज़ की करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए। ओके, और डिटेल एक्सप्लेनेशन में विद हमारा जो माइंड मैप्स हैं, जो प्रॉपर एक डिटेल्ड HD डायग्राम्स वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस जो क्लासेस जो हमारी सीरीज़ है इसमें, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन वाली जो मेमोरी बेस्ड आपको चीज़ें हैं वो याद होने लगी। ओके, ताकि आपको रटना ना पड़े चीज़ों को। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।